अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, बल्कि अपने आप से मैं बड़ी दफ़ा पूछती हूँ। कौन लोग हैं वो जो सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, जाके पराठे बनाते हैं पूरी पूरी फैमिली के लिए, और उसके बाद व्लॉगिंग भी करते हैं सुबह सुबह वाली। सुबह उठते ही मुँह धोते ही जो है ना कैमरा सामने पकड़ लेते हैं, उफ क्या मज़े मज़े के व्लॉग्स बनाते हैं। मुझे तो कितनी देर तक ये समझ नहीं आ रहा होता है कि यार मैं हूँ कहाँ पर और मैं हूँ कौन। तो नहीं, वाकई सीरियसली मॉर्निंग सिकनेस किस चिड़िया का नाम है वो मुझसे पूछ लिया करे, मैं आपको बता दूंगी कि 1-2 घंटे तो मुझे हर चीज़ जहर लग रही होती है। मे बी इसकी कोई रीज़न हो, कोई मेडिकल इशू हो मे बी, और हो सकता है मेरे अपने दिन की तरह हो। खैर, ये मैंने पहली दफ़ा घर में बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, और कॉफ़ी कुछ ज़्यादा मिकदार में डल गई थी। वैसे बड़ी सिंपल सी रेसिपी थी। कॉफ़ी, चीनी या गुड़, वट एवर यू लाइक, उसको आपने पानी के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, फोम सा बन जाएगा। उसके बाद आपने उसको ग्लास में निकाल के आइस क्यूब्स के साथ सर्व करें, और थोड़ा सा दूध भी डाल लें, और बड़े मज़े की कॉफ़ी बन गई थी ये। मतलब कम बजट में आपको कॉफ़ी वाली जस्ट आ जाती है घर में भी। मुझे अब समझ आया, कोल्ड कॉफ़ी वाली। दूसरी कॉफ़ी तो बंदा बना ही लेता है। खैर, ये मैंने पहली दफ़ा रेसिपी ट्राई की थी तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी और मुझे अच्छी भी लगी थी। बस मुझे लगा थोड़ी सी कॉफ़ी क्वांटिटी कम होती तो और ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि थोड़ा सा कड़वाहट थी, या मे बी थोड़ा सा शुगर लेवल कम था मे बी। ओके जी, तो दिन ऐसे गुजरते जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा, बस ऐसे ही साल गुजर जाते हैं, ऐसे महीने गुजर जाते हैं। अच्छा, मैंने ना एक बड़ा वायरल से ये एक वो आजकल फेशियल आया हुआ है BNB राइस का मास्क और क्लिनज़र और वट एवर जो भी इसका सेट था वो मैंने मंगवाया था, और मैंने इसको सोचा कि ट्राई करूँगी और आप लोगों को इसके रिव्यू भी दूँगी। तो उस दिन मुझे थोड़ी सी स्किन केयर का एहसास हुआ कि कर लेनी चाहिए। मैंने जो है जनाब उसको एलोवेरा के साथ और उसके साथ मिक्स करके रखा था कि मैं पहले कॉफ़ी अपनी सीज़न के साथ जो एंजॉय करूं, उसके बाद जनाब मैं ये मास्क लगाऊं। जी, तो आप समझ गए होंगे कि ये जना सुपर की बात है। वहाँ पर लाइव म्यूज़िक चल रहा था एक रेस्टोरेंट में, ओपन एरिया में, और हम लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। मैं तकरीबन रात का टाइम था, कोई 9 बजे का टाइम था, और विंडो शॉपिंग का मूड था, साथ कुछ खाने का भी मूड था, लेकिन कुछ खाया नहीं क्योंकि कुछ समझ नहीं आई। कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप जाते हो और आप समझ नहीं पा रहे होते हो कि आपने क्या खाना है और क्या करना है एक्चुअली। और इसी तरह का एक दिन था कि हम लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया था। तो मैंने वहाँ पे कुछ थोड़े से वीडियोस भी बनाई थी, इनका आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये ना जिना सुपर में और सुपर मार्केट इस्लामाबाद में ना शॉल्स बहुत मज़े की मिलती, हो सकता है कहीं और भी मिलती हूँ, खैर मुझे नहीं पता। अच्छा, मैं यहाँ पे बुक स्टॉल्स पे पहली दफ़ा रुकी थी, क्योंकि बड़े मज़े का रात का टाइम था और बड़ा सुकून सा अच्छा सा मौसम था, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कहा देखती हूँ इसमें शायद कुछ मुझे अच्छा मिल भी जाए, और अच्छा मिला भी। देखते रहिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि क्या अच्छा मिला। ये नहीं था ये आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, ऐसे ही दिखा रही थी आप लोगों को। अगर कोई अकेला है खुदा न खास्ता किसी वजह से, तो ये बुक पढ़ ले, हो सकता है उसको कोई हेल्प मिल जाए। तो जनाब बुक्स बहुत अच्छी अच्छी थी, और मेरे जो 7 बच्चे भी थे, और हम लोग थोड़ा सा फ़न भी कर रहे थे साथ साथ। और पाकिस्तान हार्ड कंट्री लिखा हुआ था, और वाकई इट इज़ रियली हार्ड टू लिव हियर इन पाकिस्तान। लिव हियर नहीं, लिव हियर इन पाकिस्तान, रिच डैड पुअर डैड। अच्छा, ये मेरा बेटा कहता था मामा आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, तो मैंने कहा अच्छा चलो ले लेते हैं। लेकिन इसको लेने के साथ ही एक मिसहैप हुआ था, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि वो क्या हुआ था। उससे पहले आप लोग मेरे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि मैंने आगे आगे क्या क्या किया। तो जनाब अच्छी किताब की सर्च में थी मैं, और यहाँ पे मुझे विनी दी पू और इस तरह की बच्चों की जो स्टोरीज़ हैं वो उसकी बुक्स नज़र आई थी, और बड़े मज़े मज़े की बुक्स थी। पहले मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, स्पेशली स्टोरी बुक्स बहुत पढ़ती थी, लेकिन उसके बाद बस छूट गया सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के झमेलों में।
और नॉवेल्स मैं बहुत पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था नॉवेल अफसाने वगैरह पढ़ना। जाते हैं वो ना पेमेंट गर्लफ्रेंड हर जगह ना खुद ही कर रही होती, खाना पीना जूस चाय हर चीज। तो वो कहते हैं, एक उसका पार्सल आता है घर जाके, तो वो कहता है कि अब मुझे करने दे। ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छा तुम करो। जाता है 5 बार का बेबी ये ग्लास में दिखाना दो, ग्लास में सही लग रही है। ये ना मैं लाहौर में 200-300 की लेती हूँ इस तरह। लाहौर वाला माल नहीं है, वही वाला है, सेम वही वाला है। वास्तव बहुत जगह दिखाना नहीं, सही लग रही है वैसे। इस तरह के और है कलर। इसमें एक ये ब्लैक वाला है, ये वाला 1500। इसमें तो मैं ब्लैक कलर में सरकारी ना ये वाला अच्छा ब्राउन ज़्यादा अच्छा है, ब्राउन आजकल चलती है। ये दोनों एक ही है। अभी जो मेरे हालात है पड़े हैं वैसे कोई भी अच्छी लग रही है। इसके क्या लगाने हैं? 900 क्या देने पड़ा? 300 देने। 300 अच्छा अच्छा जो क्या कौन सा ये तो ब्लू वाली ये दिखाना भाई 300 अभी बच्चे को आने दो। येलो यार ये मेरा पर्स रखना है, रखनी है वैसे। अच्छा नहीं मैं खुद ही अपनी बार्गेनिंग स्किल से ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी, क्योंकि वो जो 1000 रुपये की ग्लासेस बता रहा था सन ग्लासेस, वो मैंने 300 में ले ली थी फाइनली। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उसके बाद जो है ना हम लोग फिर निकले थे। मुझे ये था कि कुछ ज्वेलरी वगैरह देखती हूँ, यहाँ पे स्टॉल्स पे बड़ी अच्छी ज्वेलरी होती है, लेकिन फिर वहाँ पे हमें एक वो शॉप नज़र आ गई थी हैबिट के नाम से, जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं घर की सजावट की और चीज़ें भी मिल जाती हैं। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो मैं यहाँ इस वाले हिस्से में दिखाने वाली हूँ। इस हिस्से को आपने गौर से देखना है। अच्छा, यहाँ पे मैं बता रही थी कि मैं अब तक कोई 4-5 साल पहले तक शवार ख़वातीन बहुत पढ़ती थी, और इसके जो है ना मतलब हर महीने की पहली दूसरी को मेरे पास ये नॉवेल्स आते थे, डाइजेस्ट आते थे, और मैं इनको जो है ना 1-2 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देती थी। स्पेशली खाना खाते हुए चाय पीते हुए बहुत ज़्यादा मुझे एडिक्शन थी पढ़ने की ना उस वक्त। और सिर्फ ये नहीं पढ़ती थी, बाकी नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ती थी, दूसरे से जो मिल जाता था पढ़ती जाती थी। अब तो खैर अरसा ही हो गया सब चीज़ों को। अच्छा खैर यहाँ पे मैं देख रही थी चीज़ें। अच्छा, बुक शॉप में जाओ ना तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है। मुझे तो लिटरली अपना बचपन याद आ जाता है। वो इस तरह के इतने मज़े की छोटी छोटी जाके पढ़ के क्या कुछ फनी से ही होगा बच्चों के लिए। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे छोटी छोटी इतनी मज़े की चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मैंने इनको देख रही थी, इंजॉय कर रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब हमारा बचपन था ना तो हम लोग ना इस तरह की चीज़ों को देखते थे, हसरत होती थी। अभी देख के हंसी आ रही थी, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ें थी। और नो डाउट बुक्स भी अच्छी थी, और बुक्स हमेशा अच्छी होती हैं। बुक्स आपकी बहुत बेहतरीन दोस्त भी होती हैं, हमने हमेशा सुना पढ़ा और देखा भी है। लेकिन जो है आजकल के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स ने और सोशल मीडिया ने सब चीज़ों को इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया हुआ है, बल्कि आसान बना दिया हुआ है। मैं कहती हूँ कि हम लोग बुक्स खोलने की ज़हमत ही नहीं करते हैं। मेरी हरकतें चेक करें आप लोग, मेरा बस नहीं चल रहा था वहीं पे खेलना शुरू कर दूँ। अभी तो मुझे डर लग रहा था कि बुक स्टॉल वाले भाई आके कहेंगे बाजी बाहर निकलो, कर की रहे हो तुम। ये गेम आप लोगों को याद है कि मैं पानी होता था, तो ये भी है। मैं आगे बढ़ रही थी और ये स्लेट नज़र आई मुझे, और मुझे ना स्लेट पे और तख्ती पे लिखने का इतनी मुश्किल लगती थी बचपन में, और मुझे बहुत मार पड़ती थी। एक सेकंड सॉरी। बुक स्टॉल, उसकी कीमत थी 895, जो उसने हमें 850, ये जो मैं बुक ले रही हूँ यहाँ बुक स्टॉल के अंदर लगी हुई है, और इसकी कीमत है 450 बुक स्टॉल पे। और लूट लिया है उस बंदे ने हमें।
दोबारा मैं दोनों वापस जाऊंगी, ये वापस दोनों ये बुक्स वाली मैं लेके आऊंगी। ये हाँ, ये देखो दोनों, ठीक है। दुख का अंदाजा करो मेरे। दुख नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था, खैर वो बाद में उन भाई ने जो है ना बुक को चेंज कर लिया था और हम लोग जो है ना अपने सफ़र में आगे बढ़ चुके थे। ये सब कुछ हुआ था वहाँ पर। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा दुख होता है कि आप मतलब ठीक है, बुक स्टॉल वाले भाई भी कमा रहे होंगे ज़ाहिर है, लेकिन जो बाहर एक स्टॉल लगा के बैठे हुए थे रोड पर, उन्होंने तो डबल कीमत लगाई थी ऑलमोस्ट ना। अच्छा, बड़े मज़े की चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। आप कभी जाएं तो आपको नज़र आए कि ये जो ऊन के फ़र के बने हुए शायद होते हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैं ना ज्वेलरी ढूंढ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे मिल कोई नहीं रही थी, अच्छी ज्वेलरी नहीं मिल रही थी जिस तरह की मैं चाह रही थी कि कुछ स्टोन्स हों कलरफुल से, ग्रीन या कुछ मैरून टाइप का, इस तरह की मुझे कुछ मिल नहीं रही थी। तो मैं हरून्स के अंदर चली गई थी। सॉरी, मैं पहले हैबिट कह रही थी, हैबिट नहीं है, हरून्स है। यहाँ पर चली गई थी। यहाँ पर चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। तो यहाँ पे मैं घेरा लगा यार, बस छोड़ो। लेकिन यहाँ पे मुझे उस तरह के टॉप्स और उस तरह के बैंड शैंड नहीं मिले जिस तरह के मैं चाह रही थी, वो मुझे कहीं पे भी नहीं मिले। मुझे लग रहा है मुझे ऑर्डर भी बनाने पड़ेंगे, पता नहीं पसंद से क्या होता जा रहा है। तो मेरा कैमरामैन बहुत अच्छा था, कोई लम्हा उसने ज़ाया नहीं किया। थैंक्स टू यू ज़ैनब, कोई लम्हा ज़ाया नहीं किया उसने, और उसने एक एक चीज़ को कैप्चर किया। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस आई हुई मेहमान को रोकूं और उसे कहूं कि यार 2-4 महीने रह जाओ, मेरा चैनल तो ऐसे ही चलेगा, ऐसे भागेगा तुम्हारे होते हुए कि तुम्हारी सोच है। हो सकता है थोड़े दिन बाद जो है ना मैं मिस्टर बीट को भी पीछे छोड़ दूँ, क्योंकि एक कैमरा मैन मुझे बड़ा अच्छा मिला हुआ है। तो अल्लाह ताला उसको कामयाब करे उसकी अपनी फील्ड में। बाकी ये कि इस तरह के लोग जो है ना, जो हेल्प कर रहे होते हैं आपके कदम कदम पे, बड़े ब्लेसिंग होते हैं आपकी लाइफ में ना, बड़ी ब्लेसिंग होते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सीपर ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मैं एक सीपर लेके आई थी लाहौर इम्तियाज़ से, जो कि बहुत अच्छा था, सबको बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरे बेटे ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो मैं अपने लिए कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव थे। एक तो साइज़ में भी बहुत छोटे थे ये, और एक्सपेंसिव बहुत थे। कैंडल्स इतने मज़े की थी, बट अगेन टू मच एक्सपेंसिव। स्मेल बहुत अच्छी थी और दिल चाह रहा था ले लूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी। खूबसूरत भी लग रही थी, लेकिन फिर कभी सही। वो था ना एक गाना, पैसे आने दे दिन बदलने दे, तारों से तेरी मांग भर दूंगा। तो ऐसे ही कुछ था कि मैंने भी कैंडल से अपना घर भर देना है। बस थोड़े से मैं पैसे कमा लूँ यूट्यूब से ज़रा और आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहें और लाइक्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। इंशाल्लाह मैं आगे प्लान कर रही हूँ कि मैं कुछ स्किन को लेके या बालों को लेके कुछ डिटेल्स शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। इवन दो मेरे अपने बालों का, स्किन का कुछ हशर ख़राब हुआ है, जैसा आप लोगों को पता है कि कुछ अर्सा पहले मैं हज वगैरह के सिलसिले में थी बिज़ी, और उसके बाद भी आके कुछ बीमार भी रही और आना जाना मिलना मिलाना भी रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे पाई थी अपने ऊपर। और ये देखें मेरी हरकतें, नोज़ पिन थी बड़े मज़े की, जैसे सराय की औरतें ने पहनी होती है, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। खैर छोटी छोटी ज्वेलरी थी जिसको मैं देखते हुए बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, और लेना कुछ भी नहीं था, लिया कुछ भी नहीं। लेना था लेकिन लिया कुछ नहीं था, क्योंकि पसंद कुछ नहीं आ रहा था। इसमें मेरा बिल्कुल कोई कसूर नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई 2-4 चीज़ें मुझे छोटी मोटी ऐसी मिल जाएँ जिनको मैं पहन के एंजॉय करूँ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी लग रहा था जो मुझे अपने पहनने वाला लग रहा, मतलब मेरा स्टाइल। ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छी चीज़ें थी, बहुत अच्छी चीज़ें थी। हो सकता है आप लोग जाएँ तो आप लोगों को बहुत कुछ पसंद आ जाए, लेकिन मुझे नहीं आ रहा था कुछ भी पसंद। पता नहीं, मैं थोड़ी मुश्किल होती जा रही हूँ। खैर जनाब, इसी तरह घूमते घुमाते जो है ना हम लोगों ने तकरीबन 2 से ढाई घंटे ज़ाया किए थे। सक्सेसफुली वेस्टेड आवर प्रीशियस टाइम ऑफ दैट नाइट। और उसके बाद जो है ना, लेकिन ये है कि मेरे बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। मैंने अपने बच्चों से कहा आप अपने लिए कुछ शॉप कर लो, तो दे सर नहीं जी, हम जब लाहौर जाएंगे तो वहाँ से क्रीम ब्लॉक से जाके अपने लिए जो भी लेना होगा ले लेंगे। ये तो मेरे बच्चों का हाल है। अच्छा, इस दुकान में ना दाखिल होते ही ना मुझे लगा हाँ अब मुझे कुछ पसंद आ जाएगा। अब मुझे फाइनली मुझे लगा 2-4 बैग्स को देख के कि यार यहाँ से तो मैं कुछ ना कुछ ले ही जाऊँगी। अब जब मैंने इन लोगों से कहा कि मुझे समझी थी स्टैंड अप, मैं इनकी प्राइसेस पूछ रही थी और मेरे साथ हुआ क्या वो देखो। मज़े का वैसे, लेकिन भारी है। कितने का ये वाला? 24,000।
24,000 और कौन से बता रहे थे आप छोटे साइज में? कि कुछ स्नैक है, पराठा है, ट्रॉली बैग। ये तो बड़े ही है ना, इस साइज का क्या कितने का? ये 28,000 तो ये फिर इतना सस्ता क्यों? शक्ल दिखाएं इसकी 28,000 डलेगी। 9500 की है। यार 24,000 28,000 को तो लोगों ने, दुकान वालों ने ऐसे समझा हुआ है ना जैसे पता नहीं हम लोग ऐसे जाते हैं और दरख्त से उतार के ले आते हैं, लेकिन वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, मे भी उनको भी महंगे ही पड़ते होंगे। एक खूबसूरत शाम का इख्तिताम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।